हेलो बच्चों, स्वागत है यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक के बिल्कुल पहले लेक्चर के अंदर, यानी कि जब हमने प्लस टू का सिलेबस शुरू किया था तो बिल्कुल पहले लेक्चर के अंदर हमने जिक्र किया था चार्ज का। और चार्ज के बारे में दो चीज़ें पढ़ी थी, चार्ज एट रेस्ट और चार्ज इन मोशन। और मोशन भी दो तरह का, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो जैसे ही हमने चार्ज रेस्ट के बारे में पढ़ा तो वो तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर उसको पूरा कर चुके हैं। अब चार्ज के दो मोशन बचते हैं, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। तो यानी कि अब हम शुरू करते हैं चार्ज का यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि करंट। तो चलिए, सबसे पहले जिक्र होगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी का। ये इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है भाई? इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की एक ब्रांच है जो चार्ज इन मोशन के बारे में बताएगी। किसकी ब्रांच है? फिजिक्स की। किसके बारे में हमें पढ़ाती है? चार्ज इन मोशन, यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, जो मर्जी, लेकिन किस में होना चाहिए? मोशन में। उसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रिसिटी, जो ब्रांच हमें पढ़ाती है उसको। उसके बाद जो दूसरा जिक्र हम करते हैं भाई वो है चार्ज कैरियर। कैरियर जैसे ट्रक के ऊपर लिखा होता है गुड्स कैरियर। गुड्स का मतलब सामान, कैरियर का मतलब ढोने वाला, यानी कि चार्ज को ढोने वाला। उसको हम क्या नाम देंगे? चार्ज कैरियर। जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, इनको जर्नली हम हमारी लैंग्वेज में कई बार जिक्र करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन नाम से। कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनको हम क्या कहते हैं? चार्ज कैरियर। जो फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये नहीं है कि वो सरफेस को छोड़कर भाग जाएंगे भाई। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है? द इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव, फ्री टू मूव विद इन सरफेस, विद इन सरफेस। मूव करने के लिए फ्री है, लेकिन सरफेस के अंदर इतने फ्री नहीं है कि वो सरफेस को छोड़ के बाहर भाग जाए। ठीक है, तो उनको हम क्या नाम देते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक डेफिनिट डायरेक्शन के अंदर चलना शुरू कर देते हैं, फ्लो करना शुरू कर देते हैं, तो हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? ये द लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन, उनको हम नाम देते हैं चार्ज कैरियर। और जब चार्ज कैरियर एक डेफिनिट डायरेक्शन में मूव करें तो हम नाम देंगे इलेक्ट्रिक करंट। सॉलिड्स जो होते हैं, सॉलिड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार्ज कैरियर। जबकि लिक्विड और गैस, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन को अगर थोड़ी सी एनर्जी मिल गई तो वो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट से। और एमिट होने के बाद क्या बनते हैं? आयन। तो यानी कि लिक्विड और गैसेज के अंदर जो चार्ज कैरियर है वो कौन होगा? आयन्स होंगे। क्लियर है? चलिए अगला, इलेक्ट्रिक करंट। वही नाम जो हमने चार्ज इन मोशन का पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस ए एरिया पर यूनिट टाइम। किसी एरिया, मान लिया ये एरिया है, इसके अंदर से चार्ज फ्लो होना शुरू हो गया, और जैसे ही चार्ज इसके अंदर से फ्लो होता है, एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ, उसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रिक करंट। और करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज डिवाइड बाई टाइम। और इसके ऐसा यूनिट एम्पियर, और CGS यूनिट भी पढ़ सकते हैं हम इसकी, जैसे कि हमने करंट की चार्ज की पढ़ी थी स्टैट कूलम, तो इसकी पढ़ लो स्टैट एम्पियर। क्लियर है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है, करंट है, उसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल। पॉजिटिव का मतलब लार्जर पोटेंशियल, नेगेटिव का मतलब स्मॉलर पोटेंशियल। ठीक है, तो डायरेक्शन है, फिर भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी अल्दो एव डायरेक्शन। कहीं भी ये क्वेश्चन आ जाए
कि कोई ऐसी क्वांटिटी बताओ जो स्केलर है लेकिन उसके पास डायरेक्शन है, तो करंट। स्केलर क्यों है? क्योंकि +1 में हमने पढ़ा था वेक्टर के नियम, एडिशन के नियम, 2 लॉ पढ़े थे, ट्रायंगुलर, पैरेललोग्राम, पॉलीगन। पॉलीगन तो इन्हीं 2 से मिलके बना है। तो जो ट्रायंगुलर और पैरेललोग्राम लॉ है, करंट उनको फॉलो नहीं करता। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, उनको करंट है वो फॉलो नहीं करता। इसलिए हम करंट को क्या कहते हैं भाई, कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। डायमेंशनल फॉर्मूला के पास आए तो हमें पता है कि भाई करंट तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और फंडामेंटल क्वांटिटी है तो सब कुछ 0, एम्पियर का 1। क्लियर? करंट को अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग बांट दें, अकॉर्डिंग टू टाइम, तो करंट 2 तरह का होता है भाई, ट्रांसिएंट करंट और स्टेडी करंट। ट्रांसिएंट करंट का मतलब क्या होता है भाई? एक ऐसा करंट जो बहुत कम समय के लिए हो, उसको हम क्या नाम देते हैं? ट्रांसिएंट करंट। बहुत कम समय से इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर है विद इन ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे एक बार की बात है कि एक साइंटिस्ट को जुनून सवार हो गया कि भाई जो ये क्लाउड्स के अंदर लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है भाई, कि वो हो ना हो चार्ज से रिलेटेड है कुछ ना कुछ। तो उसने क्या किया, एक पतंग उड़ाया बहुत ऊंचाई पर, कि वो बादलों के क्लाउड्स के अंदर पहुंच गया, और हाथ को धागा बांध के सोता तो भी ऐसे ही, जगता तो भी हाथ के धागा, उस धागे को नहीं छोड़ रहा। उसका एक और दोस्त आया, दूसरा भी साइंटिस्ट था, उसने कहा कि भाई क्या साबित करना चाह रहे हो तुम कि ये धागे को हाथ के लपेटे हुए हो, यहीं बैठे हुए हो, उठ भी नहीं रहे। तो उसने कहा कि जो क्लाउड के अंदर लाइटनिंग होती है, जब बरसात का टाइम होता है, तो वो जो लाइटनिंग है वो हो ना हो चार्ज है। तो उसने कहा कि चलो मान लिया कि वो चार्ज है, लेकिन तुम जो ये धागा और ऊपर पतंग ले रखी है, वो सब कुछ क्या है? इंसुलेटर है, उसके ऊपर चार्ज आएगा कैसे? तो उसे लगा कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो मुझसे गलती हुई है। तो उसने क्या किया, एक कंडक्टर की बिल्कुल पतली प्लेट बना ली हुई मेटल की, जैसे कि मैलिएबल है, बहुत पतली चादर बना सकते हैं हम गोल्ड से। उसकी बहुत पतली चादर बनाई, और जिस तरह से हम पतंग के पास चिट्ठी भेजते थे भाई, एक कागज को बीच से फाड़ के धागे के ऊपर छोड़ दिया और ऐसे ऐसे झटके लगाते और वो ऊपर चला जाता। कारण क्या था? +1 में पढ़ चुके हो, बर्नौली थ्योरम। ऊपर स्पीड ज़्यादा तो प्रेशर कम, नीचे स्पीड कम तो प्रेशर ज़्यादा, और वो आहिस्ता आहिस्ता कहाँ पहुँच जाती? ऊपर पहुँच जाती। और ऊपर जैसे उसने मेटल को पहुँचाया, बरसात हुई, जैसे ही लाइटनिंग हुई क्लाउड्स के अंदर, उसको करंट का झटका लगा। वो दुनिया का पहला इंसान था जो करंट का झटका लगने के बाद रोया नहीं, नाचने लग गया था। क्यों? क्योंकि उसने बताया कि जो क्लाउड्स के अंदर जो लाइटनिंग है वो ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज का ट्रांसफर है विद इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तब वहां से नाम आया ट्रांसिएंट करंट। ट्रांसिएंट करंट जब हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? क्लाउड टू क्लाउड। या फिर जो कई बार कहते हैं भाई हमारे कि बिजली, आसमानी बिजली गिरने से 1 की मौत, 2 की मौत, घर गिर गया, संपत्ति का नुकसान, तो वो भी क्लाउड टू अर्थ। ये 2 एग्जाम्पल है किसके? ट्रांसिएंट करंट के। चलिए, स्टेडी करंट, एक करंट ऑफ लॉन्गर टाइम, जो हमारे वायर के अंदर करंट आता है, ये स्टेडी करंट है। अगर हम डायरेक्शन के हिसाब से करंट को पढ़ना शुरू कर दें कि भाई डायरेक्शन के हिसाब से करंट के टाइप बताओ, तो करंट 2 तरह का होता है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। ये डायरेक्शन के हिसाब से, पहली डायरेक्शन है इसकी टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन, अलोंग पॉजिटिव चार्ज, कन्वेंशनल करंट। अलोंग नेगेटिव चार्ज,
इलेक्ट्रॉनिक करंट, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन के साथ डायरेक्शन पढ़ रहे हैं हम करंट की तो इलेक्ट्रॉनिक, पॉजिटिव चार्ज के साथ पढ़ रहे हैं तो कन्वेंशनल करंट। आशा करते हैं ये पार्ट आपको समझ आया होगा। वैसे ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ नाम देते हैं भाई हम इसको। ईएमएफ होता क्या है भाई? एक एक्सटर्नल फोर्स है जो करंट के जो कैरियर थे, जो चार्ज कैरियर हमने पढ़ा कि भाई फ्री इलेक्ट्रॉन है, इन फ्री इलेक्ट्रॉन को एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए बाहर से हमें क्या लगाना पड़ता है? एक एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, जैसे कि हम ये पढ़ लें कि भाई बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन, इनको अगर एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करवाना है तो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड देना पड़ेगा, एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव। जैसे ही पॉजिटिव गया इलेक्ट्रॉन क्या होने शुरू हो जाएंगे भाई? पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होने और एक डेफिनेट डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएंगे। इस एक्सटर्नल फोर्स को हम नाम देते हैं भाई ईएमएफ। इसी की एक डेफिनेशन और है। ईएमएफ है वो एक सेल से दिया जाएगा और सेल को जब हम ओपन सर्किट के अंदर रखेंगे तो हम उसको नाम देंगे कि उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर है? ईएमएफ के बराबर है। यानी कि इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ ए सेल इन ए ओपन सर्किट। जब तक सर्किट ओपन है, नो करंट ड्रा फ्रॉम सेल, तब तक पोटेंशियल डिफरेंस को क्या नाम दिया जाएगा? ईएमएफ। लास्ट है, ये एनर्जी है जो कौन देता है भाई? सोर्स। किसके लिए देता है? ड्राइव यूनिट पॉजिटिव चार्ज वंस अराउंड कंप्लीट सर्कल। एक कंप्लीट सर्कल के लिए, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, एक कंप्लीट सर्कल के लिए जो इसने एनर्जी इसको सप्लाई की वो भी किसके बराबर है? ईएमएफ के बराबर। तो जब कहीं जिक्र आए कि ईएमएफ है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, जिसकी फुल फॉर्म, ये फोर्स है, एनर्जी है, तो फोर्स नहीं है, ये क्या है? एनर्जी, सिर्फ नाम फोर्स है। अगली बात, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हॉलीवुड की अगर फिल्म देखी हो तो एक फिल्म है भाई फास्ट एंड फ्यूरियस, जिसके 8, 9, 11 शायद 11 पार्ट आ चुके हैं भाई। और उस फिल्म के अंदर क्या है कि सिर्फ गाड़ियों की रेस है भाई। रेस लगी, गाड़ी पीछे से घूमी इस तरफ उस तरफ, या कह लो अपने गांव में जो दारू पियोड़ आदमी है वो जो चाल्या करे ना, उसकी जो चाल है भाई वो क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ ए कंडक्टर अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो एवरेज वेलोसिटी जिसके साथ इलेक्ट्रॉन चलता है एक एंड से दूसरे एंड की तरफ कंडक्टर के, किसके इफेक्ट में? इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट पे। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री टू मूव होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव है तो वो तो अपनी मर्जी की डायरेक्शन में चलेगा भाई, रेंडमली। एक पर्टिकुलर डेफिनेट डायरेक्शन उसके पास नहीं होगी, और जब तक डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होगी तब तक वो करंट प्रोड्यूस ही नहीं करेगा भाई। तो इसका मतलब वो रेंडमली चल रहा है और कोई भी करंट है वो उसको प्रोड्यूस नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टर्मिनल प्रोवाइड करवा दिए, तो इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव को क्या करेगा? रिपेल। पॉजिटिव है तो क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स अप्लाई होना शुरू हो गया और इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चलना शुरू कर देगा? पॉजिटिव की तरफ। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ चला तो वहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पहले से हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन जिनको हम कहते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन अगले इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और एक रैंडम मोशन, जिगजैग टाइप मोशन फॉलो करेगा। और इस जिगजैग टाइप मोशन के बाद जो इसकी एवरेज वेलोसिटी बचती है एक नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने की, इस एवरेज वेलोसिटी को नाम दिया जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जैसे मान लेते हैं हम एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कितना है भाई हमारा? तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का मतलब एक कोलिजन से अगले कोलिजन के बीच में जो टाइम लगा, कोई भी 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम लगा, सारे टाइम को जोड़ के नंबर से भाग कर दो, उसका क्या निकाल दो? एवरेज।
ए एक्सेलरेशन है, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। पहली इक्वेशन क्या कहती है मोशन की, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, शुरू में जब तक हमने इसको फील्ड नहीं दिया तो इसकी मोशन है ही नहीं, रैंडमली मोशन है तो एक डेफिनेट डायरेक्शन हम पढ़ाएंगे नहीं, और नहीं पढ़ी तो u की वैल्यू 0 किसके बराबर, a इंटू टो, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ गई, a इंटू टो। लेकिन जैसे ही फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन को रखा तो फील्ड क्या लगाना शुरू कर देगा, फोर्स, और जो फोर्स लगाएगा किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन जिसका मास कितना है, स्मॉल m। तो फोर्स का फॉर्मूला तो न्यूटन का सेकंड लॉ यही कहता है F इज इक्वल टू ma। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होता है, Q इंटू E के बराबर। तो यहाँ से हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल ली, Q E m को इस तरफ ले आए, Q E डिवाइड बाई m, और इस वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया a की जगह पर। हमारे पास वैल्यू कितनी आई, वी डी Q E टो बाई m। Q क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, माइनस ई, तो वैल्यू हमने रख दी माइनस ई। जो नेगेटिव साइन है वो बताएगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी जो डायरेक्शन है एक दूसरे से अपोजिट है। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट होके आ रहा है किस तरफ, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यानी कि दोनों की डायरेक्शन क्या है भाई, अपोजिट है, और अपोजिट डायरेक्शन के नाम का हमने क्या ले लिया, नेगेटिव का साइन। आज का लास्ट टॉपिक मोबिलिटी। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने पढ़ी अभी, उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दें, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जो पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दिया है वो एक यूनिट फील्ड हम प्रोवाइड करवा दें, तो मोबिलिटी की वैल्यू कितनी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटे में इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड कर दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू रख दी। नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन के लिए था, उसको छोड़ दिया, तो हमारे पास मोबिलिटी की वैल्यू कितनी आई, ई टो बटे एम। ऐसा यूनिट कितनी होती है इसकी, मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर वोल्ट। तो आज के लिए काफ़ी होगा, जुड़े रहिए, स्टे होम स्टे सेफ, धन्यवाद।